भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर फाउंडेशन के प्रतिनिधिमंडल ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू से मुलाकात कर अपना 5 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। हरिद्वार, उत्तराखंड राज्य के किसानों को राज्य सरकार की ओर से बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि, आंधी, तूफान से खेती के किसान व बागवानी के किसानों की आम, लीची, आड़ू, कुर्बानी इत्यादि फसलों के नुकसान की भरपाई को लेकर भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोमदत्त शर्मा, प्रवक्ता अरुण शर्मा, राष्ट्रीय महामंत्री संजय चोपड़ा, उत्तराखंड प्रभारी अनिल शर्मा ने संयुक्त रूप से प्रतिनिधिमंडल के रूप में उत्तराखंड शासन के मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू से सचिवालय में मुलाकात कर उत्तराखंड राज्य के किसानों को अनुदान राशि दिए जाने की मांग के साथ राज्य की कृषि उत्पादन मंडी समितियों को हाईटेक कोल्ड स्टोरेज ग्रेडिंग सिस्टम, फल पकाव संयंत्र, बड़े भंडारण मंडियों में कूड़े से जैविक खाद जैसी सुविधाओं के साथ ग्रामीण, पर्वतीय, मैदानी क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण, खेती, किसानों की बीमा राशि को बढ़ाए जाने की मांग को लेकर विस्तारित चर्चा की। इस अवसर पर किसान यूनियन वेलफेयर फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोमदत्त शर्मा ने कहा, इस वर्ष ओलावृष्टि, बेमौसम बारिश, आंधी तूफान के कारण बागवानी उद्यान के किसानों का भारी नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई राज्य सरकार की ओर से शीघ्र किया जाना न्याय संगत होगा। उन्होंने कहा, आम, लीची, आड़ू, कुर्बानी इत्यादि फसलें बाजारों में आने से पहले ही तेज हवाओं के कारण खत्म हो गई है। ऐसे में सरकार को शीघ्र ही सर्वे कराकर बागवानी के किसानों को राहत पैकेज दिए जाने की घोषणा के साथ उत्तराखंड के किसानों के लिए प्रबल इच्छा शक्ति के साथ कारगर कदम उठाने की आवश्यकताएं हैं। इस अवसर पर प्रवक्ता अरुण शर्मा ने कहा, हिमाचल राज्य से उत्तराखंड जौनसार बाबर के कई गांव ऐसे हैं जिनमें अभी तक सड़कों के निर्माण नहीं हुए हैं, जिसके कारण पर्वतीय क्षेत्रों के किसानों की गोभी, मटर, मूली, टमाटर जैसी फसलों को देहरादून मंडी में लाने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसलिए राज्य सरकार की ओर से पर्वतीय क्षेत्रों में उप मंडियों का गठन किया जाना नितांत आवश्यक है। इस अवसर पर राष्ट्रीय महामंत्री संजय चोपड़ा ने कहा, उत्तराखंड राज्य हरित प्रदेश के साथ ऊर्जा प्रदेश भी है। ऐसे में उत्तराखंड सरकार की ओर से किसान भाइयों को निःशुल्क बिजली की सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा, उत्तराखंड की मंडियों के माध्यम से राष्ट्रीय कृषि बाजार इनाम योजना का किसानों को प्रशिक्षण दिए जाने के साथ मोबाइल, लैपटॉप इत्यादि सुविधाएं भी दिए जाने से उत्तराखंड राज्य के किसान भी आत्मनिर्भर होकर देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर ऑनलाइन अपनी उपज को राष्ट्रीय बाजारों में समय से बेच सकेंगे और खेतों में ही बार बार फसलों के नुकसान से मुक्ति पा सकेंगे। उत्तराखंड शासन में मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू से मुलाकात करते प्रतिनिधिमंडल में उत्तराखंड राज्य के प्रभारी डॉक्टर अनिल शर्मा, प्रदेश सचिव हैदर इरशाद, कपिल पवार, शाहबाद मंसूरी, राजेंद्र भंवर आदि प्रमुख रूप से शामिल रहे। भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर फाउंडेशन के हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सोमदत्त शर्मा जी के संयुक्त निर्देशन में नेतृत्व में अभी कुछ दिनों पहले हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी वार्ता हुई थी और मुख्यमंत्री जी को विस्तारित रूप से हमने कहा था कि जहां गेहूं की फसल को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, वहीं जो हमारा बागवानी का किसान है, जैसे कि बागवानी किसान में किसान जो उपज है उसकी आम है, लीची है, आड़ू है, कुर्बानी है, वो अभी आपने देखा कि बेमौसम बारिश जो भी हुई कुछ दिनों पूर्व और लगातार आंधी चली, तूफान आया, उस तूफान के अंदर सारी फसलें नष्ट हो गई। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था कि इस पर एक विस्तारित चर्चा होनी चाहिए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में आज हम हमारे चीफ सेक्रेटरी श्री सिद्धू साहब से मिले हैं और उन्होंने विस्तारित रूप से चर्चा की क्रमवाई और लगभग मैं समझता हूँ कि 6-7 विषय हमारे ऐसे थे जो बहुत गंभीर हैं, जैसे कि कृषि उत्पादन मंडी समितियाँ हैं, उनकी एक अलग भूमिका है जो किसान को प्रोत्साहित करती है, उस पर फोकस करने का हमने कहा कि मंडियों में आप देखेंगे कि मंडियों में जब किसान अपनी उपज लेकर जाता है तो किसान को अपनी उपज अगर उसकी नहीं बिकती तो उसके पास में कोई चारा नहीं होता है कि उसको वो अपना माल छोड़कर जाना पड़ता है। तो हमने कहा कि आने वाले दिनों में मंडियों के अंदर भंडारण होने चाहिए, कोल्ड स्टोर होने चाहिए, राइपनिंग चैम्बर होने चाहिए, ग्रेडिंग सिस्टम होना चाहिए कि तमाम जो हमारे किसान हैं उनकी जो उपज है ग्रेडिंग सिस्टम के माध्यम से
पैकिंग उसकी हो। जैसे कि आपने देखा होगा कि विदेशों का अगर कोई फल आता है तो वो 6 महीने तक खराब नहीं होता। तो ठीक इसी प्रकार से कुछ ऐसा सिस्टम हमें इस उत्तराखंड के अंदर लागू करना चाहिए। इस पर चर्चा हुई और मंडी के ढांचे पर चर्चा हुई कि मंडी के ढांचों पर अब तक जो है बहुत से क्षेत्रों के अंदर भर्तियाँ प्रक्रिया जो है वो पूरी नहीं की गई। उसमें भर्ती प्रक्रिया निकाली जाए, उनमें भर्तियाँ की जाए, तमाम लोगों को तैनात किया जाए। और चर्चा इस बात की भी हुई कि उत्तराखंड राज्य के अंदर पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर, पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर उप मंडियों के गठन किए जाए, उप मंडियों का संचालन किया जाए, ताकि वहाँ की जो मंडुए की फसल है, झिंगोरे की फसल है, राजमा की फसल है, सेब की फसल है, वो उसी के माध्यम से ई कृषि राष्ट्रीय बाजार के माध्यम से उसको बेचा जा सके। देखिए, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना थी इनाम योजना, वो इनाम योजना का भी किसानों को भरपूर लाभ नहीं मिल पाया, क्योंकि किसानों को ना तो लैपटॉप मिल पाए, ना मोबाइल मिल पाया, ना प्रशिक्षण हुआ। इसके बारे में भी हमने अवगत कराया कि गन्ने के जो हमारे किसान भाई हैं उनका भुगतान नहीं हुआ। तो आने वाले दिनों में जो किसान भाई की जो उपज है उस पर जो शेष विकास है, उस शेष विकास को भी बढ़ाया जाए। तमाम इन मुद्दों पर चर्चा हुई और माननीय मुख्य सचिव महोदय ने हमें आश्वासित किया कि आने वाले दिनों में एक वर्कशॉप की जाएगी, एक कार्यशाला की जाएगी। उस कार्यशाला के माध्यम से जो भी किसानों की समस्या है उनका निदान किया जाएगा। धन्यवाद।